हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले में। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि गाइस आज हम सब पढ़ने वाले हैं कि शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल इन सभी को हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। ये हमारा बहुपद का टॉपिक होने वाला है। छठा है समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूल्य का योग होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो अब आप इसको कैसे पता करेंगे कि इनके मूल्यों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। और मैंने देखिए कई जो है एग्जांपल्स भी लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अमेजिंग टॉपिक होने वाला है, तो आप जो है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये सब हमारे सूत्र है गाइस, इसी सूत्र से हम जो है समझेंगे फुल डिटेल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस हम पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल था x² + 7x + 10। अब जैसे मान लीजिए इसका पूछ रहा है कि मूलों का योगफल योग ज्ञात करना। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका जो है सूत्र है गाइस कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, पहले हम आपको ये समझा दें कैसे मान रखा जाता है, उसके बाद समझाएंगे अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है। ठीक है गाइस, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब -b यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट हो गया। आपने पढ़ा होगा ax² + bx + c = 0। तो a की जगह ये माना जाता है, b की जगह ये, c की जगह ये। तो आई होप आपको ये समझ में होगा। तो -b है। ठीक, तो b की जगह क्या है 7, हम -7 लिख लेंगे। a की जगह क्या है, a की जगह कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा -7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मूलों का योग ऐसे ज्ञात करेंगे। और अगर मान लीजिए गुणनफल पूछ लिया तो इसका होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। ठीक, अब c क्या है हमारा, c हमारा 10 है, तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 1 है, 1 हो जाएगा। तो हमारा गुणनफल जो है इसका 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 नीचे कोई मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार आपको रखना। अब मैं आपको बता दूं कि ये मूल क्या है। ठीक, आपने पढ़ा होगा कि ऐसे x² + 7x + 10 इसका गुणनखंड विधि से हम लोग x का मान निकालते हैं। जैसे इसको बराबर कर लिया, फिर हम दोनों इसको गुणा कराएंगे। ठीक है ना, 10 को 1 से 10। अब हमको ऐसा संख्या लेनी है कि जोड़ने पे 7 है लेकिन गुणा करने पे 10 प्रकार जो है करते थे हम लोग। तो आखिरी में हमारे x के 2 मान आते थे। ठीक, एक प्लस में आ जाता था, एक माइनस में, या दोनों माइनस में दोनों प्लस में, इस प्रकार से आता था। ठीक है, तो वही जो है x जो आता था हमारा वही मूल होते हैं। ठीक है, उसी को हम मूल कहते हैं। अब ये जो मूल हो, ठीक है, आपको ये मूल पता नहीं रहता। यहाँ पे आपको मूल जो का योगफल कह देगा बताइए। तो इसके लिए हम लोग अल्फ़ा और बीटा का प्रयोग करते हैं। अल्फ़ा क्या है, एक मूल है, और बीटा क्या है, एक मूल है। इसको हम लोग कह सकते हैं, आप लोग मानते हैं। ठीक है ना, कि एक मूल मान लो अल्फ़ा है, एक मूल मान लो बीटा है। इस प्रकार जो ए टाइप में रहता है इसको हम अल्फ़ा, और इस प्रकार से रहता है इसको बीटा मानते हैं। आप अपने हिसाब से इसको ए और बी के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, एक को ए मान लिया, एक को बी, और इसका बराबर होता है -b/a। फिर यहाँ -b और a तो आपको पता ही रहता है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में ये चीज़ आया होगा किस प्रकार होता है। ठीक है, तो मूलों का योगफल मैंने बता दिया कैसे निकाला जाता है, मूलों का गुणनफल। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा है, हमारे कॉपी में देखिए, ये हमारा मूलों का योगफल है। जब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा मूल, एक मूल ये हो गया, दूसरा मूल ये, और बीच में प्लस लगा है, तो यानी कि मूलों का योगफल हमारा ये हो गया सूत्र इसका। और मूलों का अगर गुणनफल, पॉइंट का मतलब यहाँ गुणा लगा हुआ। ठीक है, तो उसका c/a हो गया। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा और ये y क्यों है, ये गामा है। ठीक है ना, जब कभी कदार इससे बड़ा समीकरण आ जाता है, जैसे इस प्रकार जो हमने लिया हुआ है ये वाला, देखिए 3x³ - 5x² - 11x, देखिए 4 डिजिट का हो गया, क्यूब लगा हुआ है, तो वहाँ पे गामा का प्रयोग किया जाता है। अब ज़रा हम इसको भी समझ लेते हैं। तो गाइस देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें पूछा है कि मूलों का योग निकालो तुम। ठीक है ना, मूलों का क्या निकालो, मूलों का योग निकालो। तो इसका मूलों का योग कैसे निकालेंगे। अब मूलों के योग का सूत्रफल क्या है, सूत्र क्या है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी जो y के आकार का होता है उसे हम लोग गामा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या है, b/a है। ठीक, तो हम इसको लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक, तो -b/a है। अब यहीं पे आप मान रख दीजिए, -b बराबर क्या है -5, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था, ये -5 आप ऐसे रखेंगे। ठीक है, a की जगह क्या है, a की जगह है 3 रख देंगे। अब ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस में टक्कर होगी, प्लस हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा 5/3। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब अगर पूछ ले मूलों का गुणनफल, तो अल्फ़ा बीटा गामा में गुणा हो जाएगा,
इस प्रकार होता है गाइस, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि आप लोग ये सूत्र को याद कैसे करेंगे, इस सूत्र को हल कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक। अगर आपको ये चीज़ें ना समझ में आई हो किस प्रकार आपको करना, बहुत सिंपल है गाइस। सिर्फ मान ही तो आपको रखना है, सिर्फ सूत्र आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और याद करने का मैं ट्रिक भी आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए, आप एक सूत्र याद करेंगे, दूसरा आपको याद हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक। आप इसको याद कर लीजिए कि ए और बी को जोड़ने पर, ठीक, ए और बी आप मान देखिए लग भी रहा है ए और बी की तरह। ए और बी को जोड़ा, ठीक, तो बी ऊपर चला गया, ए नीचे, ठीक है, और माइनस लग गया। अब आप इसमें भी देख सकते हैं समीकरण में भी कि पहले आपको ये वाला लिखना है, फिर पहले नंबर पे ये वाला लिखना है, फिर दूसरे पे ये, ठीक है ना। जो दूसरे नंबर पे है उसको बाद में लिखना है, लेकिन जो पहले नंबर पे है उसको बाद में लिखना है, लेकिन जो दूसरे नंबर पे है उसको पहले लिखना है, इस प्रकार से, ठीक है। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। अब अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक। अब जब अल्फा और बीटा को गुणा करा जाता है सी बाई ए, यानी कि अब क्या हो रहा है, बी वाले को नहीं लिया जाएगा जब गुणा होगा तो, ठीक। आप इसको गुणा का निशान बना समझ लीजिए, ठीक। और अब जब ये कट का निशान लग गया, ठीक है, ऐसे गुणा का निशान, जैसे एक्स स्क्वायर क्या हमारा प्लस 7x प्लस 10 है, आप इसको गुणा समझ लीजिए, ठीक। और आपको पता है ये पहले वाले को बाद में लिखा जाता है, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला। अब 10 जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर, और एक्स स्क्वायर वाला पॉइंट नीचे चला आएगा। इस बाई आप सी बाई ए भी याद कर सकते हैं, ठीक। या तो आप इन दोनों को वैसे ही याद कर लीजिए, ए प्लस बी बराबर बी बाई ए इंटू बी बराबर सी बाई ए हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है ना। बी और सी में झोल होगा, ए अगर जोड़ रहेगा तो ऊपर बी रहेगा, गुणा रहेगा तो ऊपर सी रहेगा, बी हट जाएगा। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों को याद कर लेते तो आप इसको भी याद कर ले। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यहाँ पे जो है गामा भी जुड़ जाएगा, तो लेकिन ये कुछ नहीं बदलेगा, ये वही रहेगा, ठीक है। गामा भी जोड़ देंगे तब भी ये वही रहेगा। अब यहाँ ए इंटू बी आप समझिए, सी बाई ए है तो यहाँ पे भी देखिए सी बाई ए ही है, कोई फर्क नहीं। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा। अब ये कैसे याद करेंगे, देखिए गाइस, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये मान लीजिए अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, गामा। अब पहले आपको ए बी लेना है, फिर तो बी वाई लेंगे। पहले आप इन दोनों को ले लीजिए, फिर इन दोनों को ले लीजिए, फिर इस वाले को और इस वाले को ले लीजिए, ठीक। इस प्रकार जोड़ के फिर जोड़ेंगे तो सी बाई ए आ रहा है, ठीक, गुणा कराने पे। और जब तीनों का गुणा होगा तो आखिरी वाला और ए तो हमेशा नीचे ही रहेगा, ये तो आपको पता ही है, डी ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप इस प्रकार से इस चीज़ों को याद कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। एक नंबर के लिए पूछ लेगा, आपके लिए और नंबर का भी पूछ सकता है कि समीकरण दे देगा ऐसे, इसके मूलों का योग ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि शून्य को जोड़ने पर हमारा माइनस बी बाई ए प्राप्त होता है, शून्य को गुणा करने पर सी बाई ए प्राप्त होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप अगर पता रहेगा आपको तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब जैसे मैं आपको ये वाला भी करा के एक बार दिखा देता हूँ, जिससे जो है आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे यहाँ 5x स्क्वायर 3x प्लस 2 बराबर 0 है, ठीक। अब यहाँ शून्य का योग कह रहा, तो मूलों का योग का क्या सूत्र है भैया, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए रखेंगे, माइनस बी क्या हमारा ये -3, तो माइनस, ठीक है, बी 3 हो जाएगा। ए क्या है हमारा 5, माइनस माइनस में टक्कर होगा, प्लस में मिल जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/5। तो हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम क्लास 10 कंटेंट्स लाता रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।